हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? तो अच्छे हैं। मेरे दोनों बच्चे, एक बच्चा सो रहा है और बेटी जग गई है। तो ये नहा धोकर बस ये रेडी हो रही है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है मीटिंग के लिए। उरई में उधर विकास भवन में जाना है, तो जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को उठाना पड़ा और दोनों को ही रेडी सुबह से ही कर दिया, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। तो फिर मुझे उधर टाइम से अगर नहीं आ पाती हूँ तो फिर बच्चे को नहला नहीं पाती और फिर बाकी काम मेरा फिर रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों को सुबह से ही नहलाते हैं, यानी सुबह के 7 बजे दोनों को नहा धो के रेडी कर दिया था मैंने। और ठंडा मौसम तो है ही, आज काफ़ी ठंडा मौसम है। इस टाइम पे हमारे यहाँ धूप भी ज़्यादा नहीं निकल रही है। वही 2 बजे के बाद धूप निकलती है तो हवा इतनी चलती है कि पता ही नहीं चलता धूप है कि हवा है। और फिर सुबह सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, क्योंकि शाम को खाना पीना होना था। बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन तो किया था, लेकिन ज़्यादा हाई फाई नहीं किया था, ऐसे ही नॉर्मल घर में ही कर लिया था। मेरा बाबू आज 1 साल का हो चुका है, तो उसको आप सब बर्थडे विश कीजिए एंड आशीर्वाद दीजिए कि वो बहुत अच्छा रहे जीवन में और अपनी सफलताएं प्राप्त करें। मेरी बच्ची के सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं कि कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं। अगर ये रेडी हो गई तो ये मान लो मेरा आधा काम हो जाता है। कपड़े पहनने में इतने नखरे करती है, बहुत ज़्यादा ही नखरे करती है। कभी ये नहीं पहनना, फिर वो पहनने के बाद कहे कि ये नहीं पहनना। इसको रेडी करना मुश्किल ही होता है। एक हमारा टाइम था जब हम बहुत जल्दी से ही क्या लेना है क्या नहीं लेना इसको नहीं मानते थे। जैसा मिल गया वैसे ही खाना पीना खा लिया और रेडी होने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन जो आज के बच्चे हैं 5G के, ये तो भाई 5G जैसी है वैसे ही ये बच्चे भी होते हैं। इनके नखरे बहुत होते हैं, तो रेडी होने में इतने नखरे करती है कि हद से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कपड़े पहनने में, क्योंकि हमारे टाइम पे एक वो टाइम था जब हमारे पास इतना चॉइस नहीं होती थी। इनके पास चॉइस ज़्यादा होती है, क्योंकि अब हमें ही जब लोगों को देख देख के हम भी इतने ज़्यादा कपड़े रखते हैं डेली वेयर में। और एक वो टाइम था तो उस टाइम पे उतने ही कपड़े खरीदे जाते थे जितनी नीड हो, उतना ही सामान लिया जाता था। अब क्या होता है, एक दूसरे का देखा देखी, तो अच्छा भी नहीं, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बच्चे वही 2 जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है नहीं और ख़रीद लो, नहीं और। इसी प्रकार से आजकल के बच्चों की भी डिमांडें बढ़ रही हैं और शौक़ भी बच्चों के ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी गिल्ट फील रहता है कि मेरे पास तो इतने ही हैं और सामने वाले बच्चे के पास इतने हैं। तो वैसे तो मैं अपने बच्चों को उसी हिसाब से चलाती हूँ जिस हिसाब से कि वो हर हमेशा बराबर में रहे। क्योंकि कभी होता है, कंडीशन होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि हमारे पास उतना नहीं रहता है। ये अप डाउन तो सबकी लाइफ में चलता ही रहता है, कितना भी कम ज़्यादा हो। तो इसलिए बच्चों को हर हिसाब से ही ढालना चाहिए। और छोटे बच्चे तो वैसे भी जिद करते ही हैं। ये तो हो चुकी है रेडी, अभी वो सो रहा है, तो जब तक मैंने साफ़ सफाई कर लूँगी। कपड़े भी धोने हैं, तो वो भी सारे काम आज मैं सुबह कर जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि घर से बाहर आप जाओ तो टाइम लग ही जाता है, और फिर आने में भी टाइम लग जाता है, रास्ते में कितना क्या टाइम लगे। तो ये हो चुकी है रेडी। उसको ठंड लग रही है तो गुस्सा हो रही थी, माँ क्यों नहीं ला दे मेरे को। जब तक ये भी उठने हो गया, ये देखो ये जाग गया।
फिर इसको मैं बाद में हिलाऊँ, क्योंकि एकदम से सो के जागते हैं तो नहीं हिलाना चाहिए, सर्द गर्म हो जाता है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, पूरी तरीके से पूजा पाठ कर लिया और अपने बाबू रेडी हो गया है। इसको ये लग रहा ले लो, और फिर मैं अपना खाना पीना खा पी के नाश्ता करके चली गई विकास भवन। अकेले ही जाना था तो हर चीज़ हैंडल करनी होती है। ये है विकास भवन, देखिए यहाँ पे अभी लोग सब आ चुके हैं, जो मेन है वो नहीं आए हैं, तो वो भी आ ही जाएंगे। दर्शन करे आए, तो वहाँ से आने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आते ही मैंने खाना वगैरह बनाया, और डेकोरेशन वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाई थी, सिर्फ बलून लगा लिए थे बच्चों ने ही। तो बस इसका केक कट किया और बच्चों ने डांस वगैरह भी किया, एंजॉय किया। रात के 11:30-12 बज चुके थे जब तक बच्चे ऐसे ही उधम मचाते रहे, क्योंकि मैं खुद आने में लेट हो गई थी। तो 5 तो मुझे बज ही गए थे, आते आते 4:30-5 बज गए थे। फिर आने के बाद सारा काम करा, जॉइंट फैमिली है तो काम का लोड तो वो रहता ही है। इस प्रकार से बच्चों ने एंजॉय किया, और फिर बच्चे थक चुके थे अच्छे से डांस कर करके। तो इन बच्चों को होश ही नहीं रहा कि ये सोने के बाद कहाँ पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आज का मेरा दिन गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं भी इस जो थोड़ा सा कदम रखा है इसमें आगे जाऊं आप सबकी तरह। क्योंकि देखो, हर एक दूसरे का सपोर्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेले नहीं चलता है। हर कोई अकेले चलता तो अकेले, लेकिन किसी न किसी का साथ तो भविष्य में होता ही है, उसके साथ होता ही है। ये है मेरा बाबू, और बहुत बहुत नोटी है ये देखिए। छोटे बच्चे पे बलून नहीं फोड़ा गया था, तो ये सारे बच्चों ने बाद में बलून फोड़ा केक वगैरह कट करने के बाद। ये देखो, बलून तो इसको इतने अच्छे लगते हैं कि एक भी रहना ही नहीं देता है। ये इसकी दादी। इसको लग रहा है कि प्लेट मुझे दे दो। इसको कोई भी सामान रखा हुआ रहे उसको खिलाने की लगी रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।